पीछे लाइए इधर लाइए। थोड़ा क्या कर लो गाड़ी आप। नहीं नहीं ठीक है। किसान आंदोलन के चलते अंबाला शहर की अनाज मंडी से निकाले गए ट्रैक्टर मार्च की झलक आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। कुछ इस तरह का रहा, जहां ट्रैक्टरों की संख्या सैकड़ों में रही तो किसानों की संख्या हज़ारों में रही। किसानों में रोष है और इस आंदोलन की एक जो खूबसूरती अब मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अब आकर इसमें देश प्रदेश की अन्य यूनियंस ने भी हिस्सा लिया है। यानी कि जो 2-3 यूनियन पहले से इसमें लगी हुई थी अब उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई, जिससे लगता है कि इस बार भी यह जो किसान आंदोलन है ये अपने आप में अभूतपूर्व होने जा रहा है और ये भी लंबा खिंच सकता है। ये अंबाला शहर की नई अनाज मंडी से 12 बजे ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ था और अब लगभग 1:30 बजे के आसपास ये अपने गंतव्य पर यानी अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं सभी ट्रैक्टर। और पूरे शहर का इन्होंने चक्कर लगाया है। यह एक रोष मार्च है और इस रोष मार्च में सबसे पहले किसानों ने अंबाला शहर की नई अनाज मंडी जो हिसार रोड पर स्थित है उसमें सभी ट्रैक्टर इकट्ठा हुए और उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान इस किसान आंदोलन पर दिया था, और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन सभी के पुतले इन्होंने फूंके और उसके बाद ये ट्रैक्टर मार्च शुरू किया गया। ये ट्रैक्टर मार्च इस समय अनाज मंडी पहुंचने वाला है और उसी की लाइव जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। लगातार आप देखते रहेंगे कि ट्रैक्टर की संख्या, किसानों की संख्या बहुत अच्छी रही। इसके अलावा पुतले फूंकने में भी किसानों में बहुत रोष था और अब ये ट्रैक्टर मार्च लगभग 1.5 घंटे की अपनी यात्रा करके अंबाला शहर की नई अनाज मंडी जो हिसार रोड पर स्थित है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ सरकार के लोग या किसान विरोधी लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की गलत बातों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, या यूं कहें कि किसानों की बात को दबाने का प्रयास करते हैं। और होता यहाँ तक है कि कुछ असामाजिक तत्वों की भी इसमें उपस्थिति बताते हैं, आतंकवादी तक इन्हें बताया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि किसानों को बदनाम तो किया जाता है लेकिन उस सच्चाई को कभी नहीं दिखाया जाता। जैसे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने 700 लड़कियों की किडनैपिंग का, उनके गुमशुदा होने का जो आरोप लगाया है, उसके बाद वो अपने बयान से पलट जाते हैं। तो ये इसको अब आप लोग किस भाषा में प्रचार करेंगे? क्योंकि प्रचार तो उसका भी होना चाहिए। जो लोग किसानों को बिना वजह इस तरह के घिनौने आरोप लगाकर बदनाम करते हैं, उनका भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए, उन पर भी कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये विषय है सरकार के सोचने का। किसानों के आंदोलन में असामाजिक तत्वों का, यहाँ तक कि
आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का, पता नहीं किस किस की उपस्थिति के आरोप लगते हैं, लेकिन आज तक सरकार एक भी किसान को पकड़कर ये साबित नहीं कर सकी कि ये किसान के वेश में आतंकी है। तो ये दुर्भाग्य है। और किसान जितने शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को आज भी चला रहा है, देखिए अगर किसान अपनी जिद पर आए तो दिल्ली पहुंचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आप भी अक्सर ये बात सोचते होंगे कि किसान दिल्ली अन्य रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन किसानों का मानना है कि हम गलत नहीं करेंगे। जो रास्ता सरकार ने बंद किया है तो वही रास्ता है और वही रास्ता खुले और हम उसी रास्ते से दिल्ली जाएं। दिल्ली जाना हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है, हमें जाना है। तो ये सब जो बातें हैं, ये किसान के आंदोलन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन लोगों का ऐसी सोच है कि किसान पर उंगली उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते और बिना आधार की बातें, अनर्गल आरोप अक्सर किसानों पर लगाते रहते हैं। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो भक्त, अंधभक्त, स्वार्थी लोग हैं वो सब सरकार के पक्ष में बात रखते हुए अक्सर किसान आंदोलन पर या किसानों पर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा ये एक ट्रैक्टर मार्च निकाला है सरकार ने, लेकिन उस पर भी विभिन्न प्रकार के आरोप लगाना, कोई जाम नहीं लगा पूरे शहर में, कोई किसी तरह की घटना नहीं है। और 10 माह से जो शंभू बॉर्डर बंद है, जो सरकार ने बंद किया हुआ है, जिसको कहते हैं कि किसान जिम्मेदार है, ये सब बकवास है। उन लोगों की बकवास है जो सरकार में अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के चलते या भक्ति और अंधभक्ति के चलते इसका हिस्सा बने रहते हैं और किसान को बदनाम करने में अपनी कोई भूमिका पर नहीं चूकते, यानी कि सोशल मीडिया पर भी घिनौनी हरकत से नहीं चूकते। ये एक लंबा काफिला है, ट्रैक्टर मार्च है। अंबाला शहर की नई अनाज मंडी से शुरू हुआ था और ये दोबारा अनाज मंडी पहुंच रहा है। सैकड़ों की संख्या में जहां इसमें ट्रैक्टर शामिल हुए, तो हजारों की संख्या में किसान भी इसका हिस्सा बने। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में इन बातों को कहता आया हूं और कहता रहूँगा कि किसान आंदोलन पर अगर किसी को चर्चा करनी हो, जो ज़्यादा ज्ञानवान बनता हो या अपने आप को बहुत बड़ा सरकार का हितैषी समझता हो, तो वो सोशल मीडिया पर अपने कमेंट ना करके सोशल मीडिया पर आने के लिए, लाइव आने के लिए, अपने व्यू को, अपने विचारों को जनता को बताने के लिए आगे आए। तो मेरा अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन रहेगा कि जो लोग किसानों को लेकर बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगाते हुए उनको बदनाम करते हैं, इस तरह के कमेंट करते हैं और ऐसे पेज बनाए हुए हैं जो फेक हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, उन पर इस तरह की चीज़ें डालते हैं। आप अक्सर देखते होंगे यही एक एजेंडा है भाजपा का कि वो किसी को भी बदनाम करने में नहीं चूकते, यानी कि वो ऐसा शोर शराबा, ऐसी चौकीदारी करते हैं कि वे आरोप दूसरे पर लगाते हैं और जबकि दोषी खुद होते हैं। तो